नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने दोनों हाथों से अपने दोनों आंखों को बंद करते हुए प्रिंसेस को कहता है कि मैं महारानी के हरेम का एक न्यू मेंबर हूँ, आपको मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तभी प्रिंसेस जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि भले ही वो तुम्हें छूने के परमिशन दे दे, लेकिन ऐसा मैं कुछ करने नहीं दे सकती। फिर अपने गार्ड को ऑर्डर देती है हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े को उतारने के लिए। गार्ड जो है ऑर्डर पाके यस कह के हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े को उतार देती है और उसे धक्का देके स्विमिंग पूल में फेंक देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कुछ कहने ही वाला होता है। फिर अगले सीन पर दिखाया जाता है प्रिंसेस जो है हमारे मेन कैरेक्टर के जबड़े को अपने पैरों से सहलाने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा स्किल है, चलो दिखाओ अपने स्किल को। ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम ओपन हो जाता है और बताया जाता है कि ये जो लड़की है इनका नाम वू पिंग है और इनका जो अफेक्शन लेवल है वो 10 है। ये सारी बातें जो है वो सिस्टम में दिखाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इन्हें मिस्टीरियस पुरुष जो है उसको तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इनको मैं ज़रूर सरप्राइज कर सकता हूँ, इसे सरप्राइज चीज़ें बहुत पसंद है। ये कह के हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सोचने लगता है। तभी सिस्टम अपीयर हो जाता है। अपीयर होने के बाद सिस्टम जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम उस हिडन मिशन को एक्सेप्ट कर लो, तब तुम्हारे पास पॉइंट आएगा और इसे तुम कुछ भी गिफ्ट में दे सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कुछ सोचने लगता है। फिर आगे सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को बताते हुए कहती है कि तुम्हारे पास अभी एक भी पॉइंट नहीं है, जब तक कि तुम मिशन कंप्लीट नहीं करोगे तब तक के तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन सोचने लगता है मुझे हिडन मिशन के जो ट्विस्ट है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, ये सोचने लगता है। अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मुझे 1000 पॉइंट जो है वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे पॉइंट जो है वो एडवांस में चाहिए। ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सोचने लगता है। तभी प्रिंसेस जो है हमारे मेन कैरेक्टर के गालों को पिंच करके कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो। अगले सीन पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो प्रिंसेस को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ। ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मुस्कुराने लगता है। फिर सिस्टम से कहता है कि क्या तुम मुझे उस पॉइंट को एडवांस में दे सकते हो, मैं उस हिडन मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। ये कह के हमारा जो मेन कैरेक्टर है सिस्टम से 1000 पॉइंट मांगने लगता है। तभी सिस्टम जो है उसे 1000 पॉइंट दे देता है और उस दर्पण को हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको खरीद लेता है और खरीद के प्रिंसेस को गिफ्ट कर देता है। तभी प्रिंसेस जो है वो देखती है कि ये जो दर्पण है ये कोई नॉर्मल दर्पण नहीं है, ये मो फैमिली का मैजिकल आर्टिफैक्ट है। ये कह के चौंक जाती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपना एकदम हैंडसम वाला लुक जो है वो दिखाते हुए मन ही मन सोचता है कि किसी भी लड़की को अगर गिफ्ट दो तो वो खुश हो ही जाती है। ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एकदम स्माइल करके गुडेस्ट लुक में अपने आप को प्रिंसेस के सामने दिखा रहा होता है। तभी इसका अफेक्शन लेवल जो है वो 10 पॉइंट फिर से बढ़ जाता है। अगले सीन पर ये जो प्रिंसेस है उस गिफ्ट को अपने जो नौकरानी है जिसे हम गार्ड कहते हैं उसे दे देता है और दे देने के बाद ये अपने कपड़े को अपने गार्ड के माध्यम से पहनाने के लिए कहता है और इन्हें पहनाने लगता है। तभी एक गार्ड जो है एक गार्ड जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में महारानी से महारानी प्रिंसेस को कुछ बताती है और बताते हुए कहती है कि हमने उनके कपड़े को चेक किया है तो हमें कुछ मिला है। तभी प्रिंसेस जो है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे वू लेंग को दे देना चाहिए, ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा कह के ये मुस्कुराने लगती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और दूसरे सीन पर महारानी के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे महारानी जो है कुछ इस प्रकार से नज़र आती है और ये महारानी जो है वो कहती है कि धीरे धीरे करो, ये कह के कहने लगती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, यहाँ पे कुछ गंदा नहीं चल रहा होता है लेकिन राइटर ने उसे उसी प्रकार से प्रेजेंट कर दिया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो महारानी से कहता है कि मैजेस्टी क्या आपको इससे अच्छा लग रहा है। ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो महारानी से पूछने लगता है और महारानी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को जवाब दे के
कहती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें इस तरीके का जो मुंह है किसने करना सिखाया है, कह के महारानी जो है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन सोचने लगता है और सोचते हुए ये सोचने लगता है कि जब मैं पृथ्वी में था तब मेरा एक निक नेम हुआ करता था जुओ यांग, कह के ये सोचने लगता है और ये मेरा एक स्पेशल टेक्निक है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन सोचने लगता है। तभी उसी वक्त एक लड़की आ जाती है। इसी लड़की का नाम है वू लेंग। वू लेंग कहती है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, कह के महारानी को बताती है। महारानी जो है ये वू लेंग को देखकर कहती है कि वू लेंग क्या हुआ। फिर वू लेंग जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर उनके कॉलर को पकड़कर बताता है कि ये जो है ये रिबेल एसोसिएशन के चेयरपर्सन है, कह के महारानी को बताती है। फिर वो जो बेच होता है उसे हमारे मेन कैरेक्टर के पास से मिला है, कह के महारानी को दे देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस टोकन को देखकर ये जो वू लैंड है उसकी ओर देखते हुए कहता है कि ये टोकन जो है ये तो नकली है, कह के मेन कैरेक्टर जो है ये वू लैंग को बताता है। तभी महारानी जो है वहाँ पे शांत खड़ी होती है और ये जो वू लैंग है ये हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा रहे होते हैं। ये आरोप हालांकि सही होता है, लेकिन ये जो आरोप है वो झूठा झूठा हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो साबित कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने मेरे प्लान को ख़राब कर दिया, ये जो बेच है ये नकली है। मैं अपने प्लान के माध्यम से मैं जो रिबेल एसोसिएशन है उनको मैं ख़त्म करने वाला था। तुम मेरे प्लान को इस तरीके से कैसे बर्बाद कर सकते हो, कह के ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये जो वू लैंग है उसके कॉलर को पकड़ के उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी ये कहती है कि क्या क्या वो बेच फेक है, तुम झूठ बोल रहे हो, कह के वू लैंग कहती है। तभी उस बेच को महारानी के हाथों में दिखाया जाता है। महारानी जो है इसे साबित करने के लिए जो बेच के एक्सपर्ट है उसको बुलाया जाता है। तभी वाइट हेयर वाली लड़की आती है और वाइट हेयर वाली लड़की को उस बेच को दे देता है और देने के बाद पूछता है कि क्या ये वाकई में ये बेच जो है वो नकली है। तभी ये लड़की उसे देखकर बता देती कि हाँ ये बेच जो है ये नकली है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ, मैंने पहले से इन सब चीज़ों के बारे में प्रिपेयर करके रखा है, कह के ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये सोचने लगता है और सोचते हुए ये सोचने लगता है कि मैंने पहले ही इस बेच को लिंगर को दे दिया था और लिंगर से मैंने कहा था कि इस बेच के एक डुप्लीकेट कॉपी कर देना। ओरिजिनल को मैंने लिंगर को दे दिया था और डुप्लीकेट कॉपी को मैंने अपने पास रख लिया था। ये सारी बातें जो है ये हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन सोचने लगता है। तभी ये जो वू लैंग है उसकी ओर दिखाया जाता है। क्या प्रिंसेस ने मेरे साथ मुझे झूठ बोला है, क्या क्या वो मुझे फंसाना चाहती है, ये कह के ये जो वू लैंग है ये सोचने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है इससे पूछता है कि तुम्हें बेच के बारे में किसने बताया, कह के ये जो वू लैंग है उससे पूछने लगती है। तभी वू लैंग कहता है कि ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं बता। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। प्रिंसेस जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के एक हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रही होती है। वहीं दूसरी साइड महारानी भी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रही होती है और चिल्ला के प्रिंसेस से कहती है कि तुम इसे इंजर्ड मत करना, कह के ज़ोर से चिल्ला के प्रिंसेस को कहती है। तभी तीनों को दिखाया जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर, प्रिंसेस और महारानी को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन वाइट हेयर वाली बाल वाली लड़की को देखते हुए सोचता है कि ये इस प्रकार के मेथड का उपयोग क्यों कर रही है, ये चाहती तो आसानी से महारानी को जितवा सकती है। इसके बाद दिखाया जाता है प्रिंसेस को। प्रिंसेस जो है हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को जोर से पकड़ के खींचती है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ का कपड़ा फट जाता है और महारानी को देखते हुए प्रिंसेस जो है कहती है कि ये मेरा है। तभी दूसरे साइड महारानी को दिखाया जाता है। महारानी भी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को जोर से पकड़ के अपनी ओर खींचती है। तभी यहाँ भी दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो कपड़ा है वो फट जाता है और महारानी थोड़ी सी घबरा जाती है और घबराने के बाद उसके हाथों को छोड़ देती है। छोड़ने के बाद ये जो प्रिंसेस है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी ओर खींच लेता है और खींचने के बाद कहता है कि मैं जीत गई, अब से ये मेरा हुआ, कह के प्रिंसेस जो है वो मुस्कुराने लगती है। तभी महारानी थोड़ा सा उदास हो जाती है और आगे कुछ भी वर्ड अपने मुंह से नहीं बोल पाती है। तभी
दिखाया जाता है वाइट हेयर वाली लड़की को। वाइट हेयर वाली लड़की जो है वो प्रिंसेस से देखकर कहती है कि अब मैं फैसला करता हूँ कि कौन जीता है। तभी ये जो प्रिंसेस है वो घबरा जाती है, क्योंकि ये सोचती है कि मैं तो जीत गई हूँ कह के। लेकिन ये जो वाइट हेयर वाली लड़की जो है ये महारानी को जिता देती है, क्योंकि भले ही तुम हमारे मेन कैरेक्टर को खींच के अपनी साइड ले गई हो, लेकिन तुम प्यार के मामले में कच्ची हो कह के ये जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसको महारानी के साइड में कर देती है और कहती है कि महारानी जीत गई है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर से वही प्यार करती है कह के उसे जितवा देती है। फिर आगे दिखाया जाता है प्रिंसेस को। प्रिंसेस जो है वो गुस्सा करने लगती है, क्योंकि मैं जीत गई हूँ कह के ये गुस्सा करने लगती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो प्रिंसेस के सिर पर हाथ रख के कहता है कि भले ही तुम जीत गए हो, तुम्हें लेकिन लॉ के बारे में कुछ भी पता नहीं है कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो प्रिंसेस को समझाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को देखकर ये जो महारानी है ये इंटरेस्टिंग कह के अपने मन ही मन सोचने लगती है। तभी दिखाया जाता है प्रिंसेस को। प्रिंसेस जो है वो हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ती है, और प्रिंसेस को हमला करते हुए देख के महारानी जो है एक शील्ड को सामने की ओर ला देती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे ये जो प्रिंसेस है वो ज़मीन में जाके गिरती है। और महारानी कहती है कि तुम्हारा जो ग्रेड है वो ग्रेड 5 है और मेरा ग्रेड जो है वो ग्रेड 1 है। तुम मेरे साथ कैसे टिकोगी, और तुम यहाँ पे लड़ाई करने के लिए मेरे साथ आ गई। मैं तुम्हारी महारानी हूँ कह के प्रिंसेस के ऊपर गुस्सा करने लगती है, और प्रिंसेस को ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि तुम जाओ अपने पैलेस में और अपने पैलेस में रहो, ये कह के प्रिंसेस को कहने लगती है। तभी प्रिंसेस जो है पलट के देखता है गुस्से भरी नज़रों से, और गुस्से भरी नज़रों से देखकर मन ही मन कहता है कि मैं जल्द ही आऊँगा और ये सिर्फ मेरा है, ये कह के यहाँ से चली जाती है। प्रिंसेस के जाने के बाद महारानी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं वेस्टर्न जीआई में मैसेज भेजूंगा अपने ईस्टर्न क्षेत्र की ओर से श्रद्धांजलि भरी मैसेज। और आगे महारानी जो है वो कहती है कि वहाँ पे एक भोज्य होना चाहिए, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है। आगे महारानी कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुम्हें दारू बनाने के स्किल आता है, इसलिए तुम्हें दारू और खाने का इंतज़ाम करना होगा, ये जिम्मेदारी तुम अच्छे से लोगे, ये कह के महारानी जो है हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो यस कह देता है। फिर आगे महारानी कहती है कि अगर तुम इस काम को जितना अच्छे से करोगे उतने जल्दी तुम मेरे रखेल बन जाओगे, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो समझा, बस इतना ही कहता है, और महारानी जो है वो उस पैलेस को छोड़कर चली जाती है। फिर ये एपिसोड जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में वाइट हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है। वाइट हेयर वाली लड़की को हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो जाने से रोक देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वाइट हेयर वाली लड़की को देखते हुए इससे अपना ओपिनियन पूछता है। तभी वाइट हेयर वाली लड़की जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए तुम क्या जानना चाहते हो, पहले ये तुम मुझे बताओ, तभी मैं तुम्हें अपना ओपिनियन बता सकता हूँ, कह के ये जो वाइट हेयर वाली लड़की जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वाइट हेयर वाली लड़की के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम हर कंडीशन में महारानी को ही जिताती ना, ये कह के वाइट हेयर वाली लड़की को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर जो है उससे पूछने लगता है। तभी ये जो वाइट हेयर वाली लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए मुस्कुराने लगती है, और मुस्कुराते हुए कहती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई स्मार्ट निकल जाएगा, इस प्रकार से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए मुस्कुराने लगती है। तभी इसका जो अफेक्शन लेवल है हमारे मेन कैरेक्टर के प्रति 10 पॉइंट बढ़ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने प्रति अफेक्शन लेवल को बढ़ते देखकर ये भी मुस्कुराने लगता है। फिर अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर जो है इस लड़की को देखते हुए उस लड़की को कहता है कि तुम ईस्टर्न लैंड के चांसलर बनना चाहती हो ना। तभी ये जो लड़की जो है वो हाँ कह देती है, और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो इस लड़की को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी इस मामले में मदद कर सकता हूँ। तभी ये जो लड़की जो है ये पीछे पलट के देखती है हमारे मेन कैरेक्टर को, और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, हमारी मुलाकात तो ये पहली बार है ना, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस लड़की को देखते हुए अपना ओपिनियन बताते हुए कहता है कि मैं हमेशा इंटेलिजेंट लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस लड़की को कहने लगता है। तभी सिस्टम जो है ओपन हो जाता है और सिस्टम के आने के बाद सिस्टम में एक मिशन आता है। इस मिशन में लिखा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को पहले मेल सोवेरियन बनना होगा। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है, ये जो लड़की है, उसको देखकर कहता है कि मैं ईस्टर्न टैंक का पहले मेल सोवेरियन बनना चाहता हूँ, ये कह के उस लड़की को बताने लगता है। तभी ये जो लड़की जो है वो थोड़ी सी चौंक जाती है, क्योंकि मेल सोवेरियन कह के ये जो लड़की जो है वो शॉक हो जाती है और ये जो लड़की जो है वो कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये कह के कहने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद वो लड़की की ओर जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस लड़की को देखते हुए कहता है कि ऐसा कैसे नहीं हो सकता है, पहले तो जो पुरुष है वो शासन किया करता था। आगे हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस लड़की को बताते हुए कहता है कि पहले जब स्पिरिचुअल पावर नहीं हुआ करता था तो मेल ही इस दुनिया में शासन किया करता था, लेकिन जब स्पिरिचुअल पावर आ गया तब महिलाएं जो है इस दुनिया में शासन करने लगा। आगे हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस लड़की से आगे कहता है कि लड़का और लड़की दोनों तो इक्वल ही है ना, हालांकि लड़के के पास पावर नहीं है, लड़की के पास पावर है। इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़का अलग और लड़की अलग, दोनों जो है वो एक बराबर है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो भाषण देने लगता है उस लड़की को। तभी ये जो लड़की जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस लड़की के पास आकर उनके हाथ को पकड़ लेता है और हाथ को पकड़कर इस लड़की से कहने लगता है कि तुम डिसेंडेंट हो तैंग के, कह के कहने लगता है तुम इस मामले में मेरा मदद कर सकती हो, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस लड़की से कहने लगता है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर जो है उस लड़की को ऑफर कर देता है ड्रिंक, और वो लड़की जो है वो उस ड्रिंक को ले लेती है और घटाघट करके पीने लगती है और मुस्कुराते हुए वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआत में एक कमरे पर लैम्प को जलते हुए दिखाया जाता है। उसी कमरे पर महारानी बैठकर कुछ सोच रही होती है। तभी अचानक एक मेड आती है और मेड आने के बाद महारानी को ग्रीट करती है। ग्रीट करने के बाद महारानी से कहती है कि जी जुआन ने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए अपने पैलेस पर बुलाया है, कह के ये जो मेड है वो महारानी को बताती है। तभी महारानी मन ही मन सोचने लगती है कि क्या उन्होंने जितने भी हमलावर है उनको ढूंढ लिया है, कह के महारानी जो है वो मन ही मन सोचने लगती है और उस पैलेस की ओर जाने लगती है। तभी इस पैलेस को दिखाया जाता है जिस पैलेस में हमारे मेन कैरेक्टर ने महारानी को बुलाया था। आगे महारानी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ देते हुए कहती है कि जी जुआन तुम कहाँ हो। तभी पीछे से किसी को आते हुए दिखाया जाता है और वो जो व्यक्ति है पीछे से महारानी के आँखों पे पट्टी बांध देता है। तभी महारानी कहती है कि कौन है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि महारानी ये मैं हूँ, तुम्हारा जू जुआन। उसके बाद ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है महारानी को अपनी ओर खींच के उसे हक कर लेता है और महारानी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि महारानी मैं आपके साथ एपोलॉजिस्ट के तौर पर मैं आपके साथ गेम खेलने वाला हूँ, कह के महारानी को कहता है। और फिर ये जो महारानी है इस बात को सुनकर कि गेम खेलने वाला है, ये बात सुनकर महारानी जो है वो इंटरेस्टिंग कह के कहने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि कहीं तुम मेरे साथ कोई ट्रिक तो नहीं कर रहे हो। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है महारानी के ये जो हार है उनको निकालने लगता है, साथ ही साथ उनके जितने भी कपड़े हैं उनको धीरे धीरे करके सभी कपड़ों को महारानी के शरीर से निकालने लगता है। तभी महारानी जो है वो पूरी तरीके से नेकेड हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है महारानी को फिर से उसे दूसरा नया कपड़ा पहना देता है और महारानी के आंखों में जो पट्टी बंधा हुआ होता है उसे खोल देता है और महारानी को दिखाता है कि महारानी अपनी आंख को खोलो और देखो। तभी महारानी जो है वहाँ पे कुछ देखकर चौंक जाती है। ये जो
महारानी को दिखाया जाता है वो सारे के सारे जो है वो युद्ध का सीन होता है। महारानी इस सीन को देखकर चौंक जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुमने पहले से ही इसे प्रिपेयर करके रखा था। मैं इस बात से बहुत ही इम्प्रेस हुआ, कह के महारानी जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये नाटक करने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो नाटक करते हुए कहता है कि वो मैं, भले ही तुमने मुझे कैप्चर कर लिया है लेकिन मैं तुम्हारे सामने कभी सरेंडर नहीं करूँगा, कह के ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है महारानी के सामने नाटक करने लगता है। तभी महारानी जो है वो कहती है कि तुम्हारे ये जो अपोलाइज करने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आया, कह के महारानी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को किस करने लगती है। महारानी जो है किस करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के साथ किस करते हुए उसके साथ खो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो चौंक जाता है और चौंकते हुए ये सोचने लगता है कि ये क्या हो गया। फिर महारानी को दिखाया जाता है, महारानी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम मुझे इम्प्रेस करने में सक्सेस हो गए, तुम्हारे इम्प्रेस करने का तरीका जो है मुझे पसंद आया, तुम्हारे ऊपर मेरा जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ गया है, कह के महारानी जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है। तभी महारानी जो है हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का दे देती है और उनके शरीर में जो आर्मी वाला जो कपड़ा था उसे निकाल देती है और महारानी जो है वो धीरे से हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि तुम्हारे प्रति मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया है, ये कह के धीरे से उसके कान में कहती है। तभी महारानी को दिखाया जाता है, महारानी जो है अपना सारा कपड़ा जो है वो उतारने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर का भी कपड़ा उतार देती है। फिर इन दोनों को एक बेड पर सोए हुए दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है महारानी को देखते हुए कहती है कि महारानी तुम क्या देख रही हो। तभी अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो महारानी से कहती है कि ये मेरा पहली बार है, आप धीरे से मेरे साथ करना, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहने लगता है महारानी से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन सोचने लगता है कि घंटा ये मेरा पहली बार है। ये हालांकि पृथ्वी में मैंने कई लड़कियों के साथ वो सब चीज़ किया है, लेकिन इस बॉडी के अंदर मैंने अभी तक किसी के साथ वो सब चीज़ नहीं किया है। इस बॉडी में मैं वर्जिन हूँ, लेकिन मैं पृथ्वी में वो सब चीज़ पहले ही कर चुका हूँ, कह के ये जो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन सोचने लगता है और ये सोचता है कि मैं वर्जिन नहीं हूँ, ये कह के अपने मन ही मन सोचने लगता है। तभी महारानी को दिखाया जाता है, महारानी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह के ऊपर हाथ रख के महारानी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि इस कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, तुम मुझे महारानी बुलाना बंद करो, तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो, मेरा नाम वो वही है, वो मई है, वो मई कह के तुम मुझे पुकारो, कह के यहीं पे ये जो एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में कोल्ड पैलेस का सीन दिखाया जाता है। कोल्ड पैलेस के बाहर प्रिंसेस खड़ी हुई होती है, तभी उसकी गार्ड आती है और आने के बाद प्रिंसेस को बताती है कि जो महारानी है वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ रुकी हुई है और वो आज रात जो है उसी के साथ रहेगी, कह के गार्ड जो है वो प्रिंसेस को बताती है। तभी प्रिंसेस जो है चलो काम शुरू करते हैं, कह के मसाल को मांगने लगती है और मसाल को मांगने के बाद ये कोल्ड पैलेस को जला देती है। तभी कोल्ड पैलेस को जलता हुआ इस सीन में दिखाया जाता है। आगे प्रिंसेस कहती है अपने गार्ड से कि ये जो जलने वाली घटना है इसके बारे में महारानी तक खबर जाना चाहिए, कह के उस गार्ड को कहती है और गार्ड को कहने के बाद गार्ड जो है वो यस कह के वहाँ से चली जाती है। तभी प्रिंसेस को मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है और प्रिंसेस जो है वो मन ही मन सोचने लगती है कि ली जुनजियान, भले ही मैं तुम्हें नहीं पा पाया लेकिन मैं अपना बदला लेकर रहूँगी, कह के ये मुस्कुराने लगती है। फिर अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर के पैलेस को दिखाया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पैलेस के अंदर इस सिस्टम को दिखाया जाता है, जो सिस्टम जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है कि मिशन जो है वो प्रोग्रेस में है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है। फिर ये जो सिस्टम है हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है कि ये जो मिशन है ये फाइनली बहुत डेंजरस है और तुम्हें बच के रहना होगा क्योंकि कोई तुमसे पास्ट में किए हुए घटना का बदला लेना चाहती है, ये कह के ये जो सिस्टम है वो बता रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को।
तभी यहाँ पे दूसरे सीन में दिखाया जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर और महारानी को दिखाया जाता है। महारानी और हमारा मेन कैरेक्टर जो है एक दूसरे से के साथ किस करते हुए मज़े ले रही होती है, और दोनों को इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि आप इस सीन में देख सकते हैं। तभी महारानी को आकर एक जो गार्ड है वो खबर देती है कि कोल पैलेस जल रहा है। तभी महारानी कहती है कि क्या हमारे पास थर्ड गेट के कोई रैंक वाला, कोई स्किल वाला आदमी नहीं है क्या जो उसको रोक पाए, कह के महारानी जो है उस गार्ड को कह रही होती है। तभी ये जो गार्ड जो है वो महारानी को बताती है कि जितने भी हमारे पास सेकंड रैंक और थर्ड रैंक के जितने भी गार्ड हैं वो सारे के सारे जो है वो लड़ाई में जा चुके हैं, इसलिए हमारे पास एक भी नहीं है, ये कह के महारानी को बाहर से बताती है। तभी महारानी जो है वो बहुत तेज़ी से अपने कपड़े को पहन लेती है, और पहनने के बाद ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन सोचने लगता है कि ये जो मिशन है ये बहुत ही मुश्किल मिशन है, क्या मैं इसको कर पाऊँगा, कह के ये मन ही मन सोचने लगता है। तभी महारानी को दिखाया जाता है। महारानी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम आर्मर पहन के यहाँ पे पहले से बैठे रहना, मैं जल्द ही आऊँगी, कह के महारानी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहकर चली जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो उड़ता है और उठता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि महारानी जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है। तभी सिस्टम को दिखाया जाता है। सिस्टम को हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि ये सब चीज़ क्या हो रहा है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है सिस्टम से पूछने लगता है। तभी यहाँ से कुछ आते हुए किसी के आने की यहाँ पे किसी को आते हुए दिखाया जाता है, सिर्फ उसके पैर को दिखाया जाता है, और ये वो जो सिस्टम है हमारे मेन कैरेक्टर्स को बता रहा होता है कि अभी खतरा यहाँ पे बढ़ गया है, कह के उसे बता रहा होता है। तभी ये किसी के आने की आहट को हमारा मेन कैरेक्टर पाता है, उसे देख के घबराने लगता है। तभी वो जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस जो है वो चाकू को हमारे मेन कैरेक्टर के गर्दन के ऊपर रख देती है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रुको, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई, कह के जो हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए प्रिंसेस को देखते हुए कहता है। तभी प्रिंसेस जो है अपना मिरर निकाल देती है, और मिरर निकालने के बाद पूछती है कि ये जो मिरर है ये तुम्हें कहाँ से मिला, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे प्रिंसेस जो है आगे बताती है कि इस मिरर को मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, यहाँ तक कि मैंने माउंटेन में ढूंढा, रिवर में ढूंढा है, ऐसे कह के ये फालतू फालतू बातें जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कर रही होती है। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस मिरर को इसके अफेक्शन लेवल को देख के थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि इसका अफेक्शन लेवल जो है वो 0 हो जाता है, और आगे सोचता है कि इसके अफेक्शन लेवल 0 हो गया, क्या ये मुझे मार डालेगी, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सोचने लगता है और घबराने लगता है। तभी प्रिंसेस जो है इसके बारे में पूछने लगती है, तुम मुझे इस मिरर के बारे में बताओ कि ये तुम्हें कहाँ से मिला है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को डराने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है इससे पूछता है कि तुम क्या जानना चाहते हो इस मिरर के बारे में, तुम मुझे पहले डिटेल में बताओ, तभी मैं तुम्हें बता पाऊँगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है चिल्लाते हुए प्रिंसेस से कहता है। तभी प्रिंसेस जो है वो बताने लगता है कि जब मैं छोटी थी तब मेरी मदर को मेरी बड़ी बहन ने अपने हाथों से मार डाला, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती है। तभी ये जो प्रिंसेस है वो चाकू को एक हाथ में लेकर फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को डराने लगती है और बताने लगती है कि मैं इसी वजह से इस तांग क्लैन में आया हूँ, और इस तांग क्लैन में मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, ऐसे कह के हमारे मेन कैरेक्टर को सारी बातों को बता रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन सोचने लगता है कि तभी तो ये जो महारानी है और ये जो प्रिंसेस है, इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ख़राब है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है मन ही मन सोचने लगता है। और प्रिंसेस को दिखाया जाता है काफ़ी गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद उस ट्रेजर के बारे में फिर से हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगता है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस को दिखाया जाता है। प्रिंसेस जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, बताओ तुम्हें ये मिरर कहाँ से मिला था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है झूठ बोलते हुए प्रिंसेस को बताता है कि ये मिरर तुम्हारे मास्टर ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। प्रिंसेस जो है नॉनसेंस बातें मत करो, मेरी जो मास्टर है उनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है प्रिंसेस को देखते हुए एकदम कॉन्फिडेंट होके कहता है, तुम्हारी मास्टर ने मरने से पहले इस मिरर को मुझे देकर मरी है। तभी प्रिंसेस जो है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है
ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने ही मुझे इस मिरर को दिया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो प्रिंसेस को अपनी ओर खींच के हक कर लेता है और प्रिंसेस जो है मास्टर कह के रोने लगती है। प्रिंसेस जो है अपने मास्टर को याद करने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर के सीने पर रोने लगती है। तभी प्रिंसेस जो है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि बताओ तुम्हारा और महारानी का क्या रिश्ता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो प्रिंसेस से झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरा और महारानी का ऐसा कोई खास रिश्ता तो नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ सिर्फ और सिर्फ स्केल द रैंक को पाने के लिए उसके साथ उसके साइड में हूँ कह के प्रिंसेस से झूठ बोल रहा होता है। और आगे प्रिंसेस से हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि उस समय मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं चुना कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो प्रिंसेस से झूठ बोलते हुए कह रहा होता है। तभी प्रिंसेस का अफेक्शन लेवल जो है वो 100 हो जाता है क्योंकि प्रिंसेस जो है हमारे मेन कैरेक्टर के बातों पर आ जाती है और आने की वजह से इसका जो अफेक्शन लेवल है 100 हो जाता है। तभी सिस्टम जो है वो डिंग करके आवाज़ करता है और आवाज़ करने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है मिशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तुम्हें अवार्ड में एक स्पिरिचुअल पावर स्पिरिचुअल पावर को किसी भी के शरीर से बाहर निकालने वाली पावर दिया जाता है। जब तुम किसी महिला को किस करोगे तो उसके शरीर में जो भी स्पिरिचुअल पावर रहेगा उस पावर को तुम अपने बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हो कह के ये जो सिस्टम जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती है। तभी आई एम बैक कह के जो महारानी है वो आने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो चौंक जाता है और चौंक के प्रिंसेस को अपने नीचे कंबल के नीचे छुपा लेता है। फिर महारानी को दिखाया जाता है। महारानी जो है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है तुम नर्वस क्यों हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है महारानी को देखकर झूठ बोलते हुए कहता है कि जो कोल्ड प्लेस में फायर लगा हुआ था उसी वजह से मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हूँ, इसी कारण मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ ये कह के महारानी से झूठ बोलने लगता है। तभी महारानी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और उनके गालों को छूने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर के सामने उसके जो कंबल है उसको खींचने लगता है और खींचते हुए कहता है कि जू जीवान अब ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो चुका है, चलो हम लोग जो करने वाले थे उसको कंटिन्यू करते हैं कह के कंबल को खींचने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रुको कह के महारानी को चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो खुद महारानी को बेड पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है कह के महारानी को किस कर देता है और महारानी को किस करते हुए उसके शरीर में जितने भी स्पिरिचुअल पावर है उनको अपने बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तभी दूसरे सीन पर महारानी को कुछ ड्रीम में सोचते हुए दिखाया जाता है। इसे बहुत अच्छा फीलिंग होने लगता है महारानी को। ये सब चीज़ जो महारानी जो है ये सोच रही होती है ये सब के सब ड्रीम होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर और महारानी के और सीन को दिखाया जाता है। इस सीन में ये दोनों एक दूसरे के साथ किस किस करते हुए लगे पड़े होते हैं। तभी महारानी जो है उसको कुछ याद आता है। उसके बाद इसको पता चलता है कि इसके शरीर से जो स्पिरिचुअल पावर है वो कम हो रहा है। ये कह के महारानी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ज़ोर से चिल्लाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो महारानी को पकड़ कर कहता है कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, हमेशा से ही जो पुरुष है वो कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते। कल्टीवेशन तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनके पास स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल रूट है, लेकिन पुरुषों के पास स्पिरिचुअल रूट नहीं होता है। इसलिए मैं तुम्हारी पावर को कैसे अपने अंदर ले सकता हूँ ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो झूठ झूठ फेंकने लगता है। और अगले सीन पर महारानी को दिखाया जाता है। महारानी जो है हमारे मेन कैरेक्टर को एक तलिस्मान दे देती है और तलिस्मान देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस तलिस्मान को ले लेता है और महारानी को जाते हुए देखता है। तभी अगले सीन पर ये जो प्रिंसेस है उसको कंबल के नीचे से निकलते हुए दिखाया जाता है और ये जो प्रिंसेस है वो हमारे मेन कैरेक्टर को ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, तुमने मेरे साथ झूठ बोला है ये कह के ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है प्रिंसेस की ओर देखता है और देखने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कौन सा झूठ बोला है कह के अपने मन ही मन ये जो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है। तभी ये जो प्रिंसेस है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कह के फिर चिल्लाने लगता है और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको अपनी पावर से जकड़ लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये प्रिंसेस को देख कर कहता है कि अब मेरा चांस है कह के प्रिंसेस को अपनी ओर खींच के उसके साथ किस करने पे लगे पड़े हुए होते हैं। तभी इस सीन पर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ सोचते हुए
जो प्रिंसेस के साथ किस करते हुए लगे हुए रहते हैं और कहता है कि ये जो स्पिरिचुअल पावर है मैं इसे अपने बॉडी में ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सोचने लगता है और किस करते हुए ये जो प्रिंसेस है उसकी सारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो अपने बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तभी प्रिंसेस को कुछ ड्रीम में सोचते हुए दिखाया जाता है। प्रिंसेस जो है वो बहुत सारी मिठाई और मिठाइयों में सोई हुई दिखाई जाती है जो बहुत प्यारी लग रही होती है। तभी प्रिंसेस को दिखाया जाता है, प्रिंसेस जो है मुस्कुराती है और कहती है कि मुझे इसके साथ किस करते हुए बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। इस प्रकार से ये जो प्रिंसेस है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में ही सोचने लगती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी मन ही मन कुछ सोचने लगता है और सोचते हुए कहता है कि मेरे बॉडी के अंदर दो अलग अलग प्रकार के स्पिरिचुअल पावर है, ये कह के अपने मन ही मन हमारा मेन कैरेक्टर जो है सोचने लगता है। तभी प्रिंसेस जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर, हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा मेरे साथ करने का, ये कह के प्रिंसेस जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो ही करके हंसने लगता है और प्रिंसेस को देखकर अपनी लस्ट भरी नज़रों से प्रिंसेस की ओर देखने लगता है। तभी प्रिंसेस जो है वो घबरा जाती है और घबराने के बाद कहती है, तुम क्या करने की सोच रहे हो। तभी प्रिंसेस जो है वो भागने लगती है और भागते हुए चिल्लाने की कोशिश करता है कि कोई है क्या जो मेरी मदद कर सकते हो, कह के चिल्लाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उनके पैरों को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है और ये जो प्रिंसेस है हमारे मेन कैरेक्टर को भोली सी सूरत बना के उन्हें देखने लगता है पीछे से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है, तुम्हें मैं डिसिप्लिन से सिखाता हूँ जो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें नहीं सिखाया है, ये कह के उसकी ओर एक मुक्का मारने के लिए आगे की ओर अपने हाथ को करता है। प्रिंसेस जो है वो घबरा जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो धीरे से प्रिंसेस के नाक पर हल्का सा मुक्का मारती है, जिससे प्रिंसेस को तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन प्रिंसेस जो है वो गुस्सा करके हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़कर वहीं पे छोड़कर चली जाती है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है।